अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? आप सब कमेंट करते हैं, हम सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का महीना चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जा रही है। हर कोई इबादत करने में मसरूफ़ है, रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ है। अब ईद आने वाली है और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है और सहरियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इह्तिमाम करते हैं, अफ्तारियों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इह्तिमाम करते हैं। तो इनके साथ साथ क्यों ना हम कोशिश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक के बारे में भी पढ़ें और कुरान पाक को तर्जुमे के साथ हम पढ़ें। तो चलती हूँ मैं अपने मेन टॉपिक पे। मैं सूरत बकरा पढ़ रही थी। सूरत बकरा के लास्ट पेजेस पे ये कुछ इसकी फजीलत पढ़ी कि इसको पढ़ने का कितना सवाब है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो सैयद इब्न खिज़र फरमाते हैं कि रात को नफलों में सूरत बकरा पढ़ रहा था और मेरा घोड़ा मेरे करीब ही बंधा हुआ था और घोड़े के करीब मेरा लड़का यहिया सो रहा था। यकायक घोड़ा उछलने कूदने लगा और शोखियाँ करने लगा। मैं पढ़ते पढ़ते खामोश हो गया। घोड़ा भी अपनी जगह खामोश खड़ा हो गया। मैंने दोबारा कुरान पढ़ना शुरू किया, फिर घोड़े ने शोखी करने शुरू कर दी। मैंने दोबारा कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। घोड़ा भी फिर रुक गया। मैंने बार बार ऐसा किया। घोड़े ने फिर शोखी शुरू की। मुझे खतरा पैदा हुआ कि ऐसा ना हो कि घोड़ा उछलते कूदते मेरे बच्चे की तरफ चला जाए या मेरे बच्चे की तरफ आगे बढ़ जाए और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। यकायक मेरी नज़र आसमान पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक ऊपर छाया हुआ है, मतलब बादल आए हुए हैं और इसमें चिराग सा जल रहा है। और जब बाहर निकल कर आया तो कुछ भी ना था। मैंने सुबह को ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया। आपने फरमाया, ए सैयद रज़ी अल्लाह अन्हु, तू क्यों खामोश हो गया? कुरान पढ़ता रहता। ए सैयद, तू रुक गया, बराबर पढ़ता रहता। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा यहिया करीब सो रहा था। मुझे इसकी जान का खतरा पैदा हुआ कि कहीं घोड़ा उछल कर मेरे बच्चे की तरफ ना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सैयद, तू जानता है कि वो क्या शय थी? मैंने अर्ज किया, जी नहीं। फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तेरी कि रात सुनने आए थे। अगरचा तू बराबर पढ़ता रहता तो सुबह को तमाम लोग अबर मिलकर इन्हें देखते और फरिश्तों की नज़र से ना छुप। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, इसलिए कि शैतान इस घर से निकल जाता है जिसमें सूरत बकरा की तिलावत होती है। यानी अपने घरों में सूरत बकरा की तिलावत किया करो। इन्हें कब्रिस्तान ना बनाओ कि वहाँ कुरान की तिलावत नहीं होती, क्योंकि वहाँ मुर्दे बसते हैं जो तिलावत नहीं कर सकते और लोगों में ज़िंदा रहते हैं, और जैसे घर तिलावत कुरान का मकाम है, इसके बरक्स मकबरे इनका मकाम नहीं। इस बना पर उलमा ने कब्रों पर कुरानी ख़वानी को नाजायज़ लिखा है। अब उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत के रोज़ कुरान शिफ़ात करेगा। और इन दो सूरतों को पढ़ा करो जो बहुत चमकदार और रोशन हैं, और वो सूरत बकरा और अल इमरान है, इसलिए कि क़यामत के रोज़ ये दोनों सूरतें दो साया करने वाली चीज़ें होंगी, यानी पढ़ने वाले पर इस रोज़ साया करेंगी जिस रोज़ कोई साया ना होगा, और अपने पढ़ने वाले की जानिब से झगड़ेंगी और इनकी शिफात करेंगी। और सूरत बकरा को पढ़ा करो, इसलिए कि इसका पढ़ना मौजिब बरकत है और इसका ना पढ़ना मौजिब खसरत व नदामत, और जो काहिल और सुस्त हैं वो इसके पढ़ने की ताकत नहीं रखते। नवास बिन समान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुरान और इसके पढ़ने वालों को लाया जाएगा, और इस तरह के कुरान की दो सूरतें सूरत बकरा और अल इमरान आगे आगे होंगी, गोया ये दोनों सूरतें उबर के दो टुकड़े हैं। इनमें चमक होगी और अपने पढ़ने वाले की शिफात करेंगी। जज़ाकल्लाह।